अब जब मैं मुंबई में था, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना बिहारियों के ऊपर लाठी चलाती थी, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री गांधी परिवार के एक सदस्य की मौजूदगी में जिस तरीके से बिहारियों को पंजाब ना घुसने की धमकी दे रहे थे और वो तालियां बजा रही थी कांग्रेस की सदस्य, तो ये तमाम चीजें अपने में दर्शाता है कि कांग्रेस तेलंगाना में बिहारियों के साथ इसी तरीके का बर्ताव किया जाता है। तो किस मुंह से ये लोग अब आते हैं बिहार में वोट मांगने के लिए? बल्कि जनता को पूछना चाहिए कि भाई, जब आपके दल के मुख्यमंत्री बिहारियों को गालियां देते हैं दूसरे राज्यों में, तब ये लोग ताली बजाते हैं और वही कांग्रेस के नेता यहाँ पे आते हैं। राहुल जी जवाब दें भैया कि जब वहाँ पे उनके मुख्यमंत्री पंजाब में जब ऐसी बातें कह रहे थे, क्या प्रियंका जी बगल में नहीं खड़े थे? क्या वो तालियां नहीं बजा रही थी? तो ऐसे में कहीं और कुछ, कहीं और कुछ, और वोट फिर मांगने के लिए यहाँ पे आप सारी बातों के ऊपर चादर डालकर आप आइएगा और सोचिएगा कि भैया बिहारी ये सारी बातें भूल गया है। ऐसा होता नहीं है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये चुनाव और अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल होने वाले हैं। 14 नवंबर के बाद जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा, वो सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की शपथ लेने का समारोह नहीं होगा, बल्कि वो विकसित बिहार की नींव रखने का वो समारोह होगा। और अगले 5 साल में ये डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मेरे प्रधानमंत्री, बिहार में मुख्यमंत्री, इनके नेतृत्व वाली ये सरकार अगले 5 साल में बिहार को उन राज्यों की श्रेणी में लेके आएगी जो विकसित राज्य बन चुके हैं। कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्त को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसको कूड़ेदान में हम फेंक देंगे। तमाम फेंक दीजिए ना, फेंकने से क्या होगा? अरे जिस नेता प्रतिपक्ष को यही नहीं पता कि केंद्र द्वारा पारित जो विधेयक होता है उसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, तो इस तरीके से अगर आप फाड़ भी दीजिएगा तो उससे क्या होने वाला है? कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। बल्कि अगर आप सही में अगर मुसलमानों के हितैषी होते तो आप ऐसी बात कभी नहीं करते, क्योंकि ये गरीब मुसलमानों के हक में किए गए ये संशोधन।